इस वीडियो में मैं एचडीएफसी के पर्सनल लोन के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि अगर आप किसी भी रीजन से जिस डेट को ईएमआई कटता है, अगर आप पे नहीं कर पाएंगे, एनफ बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है, तो एक बाउंस चार्ज लगता है, वो कितना लगेगा और आप दोबारा से उस ईएमआई को कैसे पे कर सकते हैं, उसको डिटेल में विथ रेफरेंस में सब कुछ इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दिखाऊंगा। जैसे ही आप एचडीएफसी बैंक में लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ऊपर का कुछ पार्ट कटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, मेरा नेम वगैरह, मैं उसको हाइड करके रखा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक लोन का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट बैंकिंग में एचडीएफसी के, वहाँ पे आपको जाना है। लोन के सेक्शन में जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, लोन का समरी दिख जाएगा। इसका मेरा देखिए लोन का अकाउंट नंबर दिख रहा है, लोन का अमाउंट 3,80,000, 36 मंथ में मुझे पे करना है और ईच मंथ ईएमआई आएगा 12,439। ओके, ईच मंथ मुझे पे करना है। इसका मतलब ये है कि ईच मंथ 7 तारीख को, मान लीजिए कि जब मैं लोन पे कर रहा हूँ, ईच मंथ ईएमआई पे कर रहा हूँ लोन का, तो 7 तारीख को उतना अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट। उतना अगर नहीं रहेगा तो एक बाउंस चार्ज लग जाएगा। ओके, बट ईएमआई कैसे पे करेंगे? बाउंस चार्ज लग गया, ठीक है, इट्स ओके, बट आपको पे तो करना है ना कहीं पे तो करना ही पड़ेगा। ये जो ईएमआई है नहीं डिडक्ट हुआ ऑटोमेटिक, तो कैसे पे करेंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट के ऑप्शन में। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए कि 7 तारीख को आपका ईएमआई डिडक्ट होता है, तो क्या 7 तारीख को अपने आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लोन का अमाउंट, ईएमआई का जो अमाउंट है, अगर आप पे कर दें तो क्या बाउंस चार्ज लगेगा? तो इसका आंसर है यस, बाउंस चार्ज लगेगा। और ये बाउंस चार्ज टोटल इंटायर मंथ के लिए है। आप टोटल इंटायर मंथ में ईएमआई अपना पे ना करें तब भी चलेगा, ये टोटल इंटायर मंथ के लिए है। एक बार बाउंस हुआ तो बाउंस चार्ज लग जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाउंस चार्ज लगना ही है। बाउंस चार्ज तुरंत नहीं कटता है, अगले वीक कट जाएगा। ओके, बट ईएमआई अगर डिले करना चाहते हैं तो उस इंटायर मंथ के लिए डिले कर सकते हैं, मीन्स वो टोटल मंथ के लिए आप डिले कर सकते हैं, उतना तक चलता है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। नाउ अगर आप पे करना चाहते हैं ईएमआई खुद से तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 7 तारीख को बाउंस चार्ज लगा, 7 तारीख को ही आप पे करना चाहते हैं ताकि बाउंस चार्ज ना लगे, आप ये सोच रहे होंगे। चलिए उसको देखते हैं कैसे पे करें। कोई भी रीज़न हो, अगर आप ओवर ड्यूज ईएमआई और चार्जेस पे करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे। बहुत ही सिंपल है, जस्ट यहाँ पे आपको जाना है, रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे जाइए। उसके बाद अपना लोन का अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, कैन नॉट प्रोसीड, देयर इज़ नो ओवर ड्यूज अमाउंट। क्योंकि मेरे केस में मैंने सारा अमाउंट जो ईएमआई का अमाउंट है मैंने पे करके क्लियर कर दिया है, कोई भी पेंडिंग नहीं बचा हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपके केस में हो सकता है कि अलाउ करे, ठीक है, अलाउ करे। बट रिसेंटली मैंने 7 तारीख को मेरे अकाउंट में एनफ बैलेंस नहीं था, उसके वजह से एक बाउंस हो गया, मतलब बाउंस चार्ज लग गया। अगर नेक्स्ट वीक कटेगा बट लग गया, तो मैं 7 तारीख को ही मैं सोचा कि मैं देखता हूँ कि अगर 7 तारीख को ही जिस डेट को मुझे पे करना था ईएमआई, उसी डेट को मैं खुद से पे कर देता हूँ। तो मैंने इस ऑप्शन के पास आया और मैं पे करने का प्रयास किया, तो ये ऑप्शन डिसेबल था हमारे लिए। हालांकि मैं इस प्रोसेस के थ्रू एक बार और भी पेमेंट मैं कर चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है लोन का, ईएमआई का, मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, बट दूसरी बार जब मैं पे करने गया तो मैं नहीं कर पाया, ये ऑप्शन डिसेबल था। तो हो सकता है कि ये एचडीएफसी बैंक का नया पॉलिसी आया होगा, ये चालाकी है उनका, इट्स ओके। बट इस तरह से आपके केस में अगर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है पे करने का तो आप पे कर सकते हैं। मैं उसका हिस्ट्री दिखाता हूँ, मैं कब पे किया था। तो मैं यहाँ पे इंक्वायरी में जाऊँगा, इंक्वायरी में जाने के बाद फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक करूँगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना लोन का अकाउंट नंबर, एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 8 मई 2020 को मैं उस ऑप्शन पे जाके जो भी हमारा ओवर ड्यूज अमाउंट था वहाँ पे भी बाउंस हुआ था, मैंने यहाँ पे कर दिया। पे करने के बाद कोई भी एडिशनल चार्ज मेरा नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है कि मई को लॉकडाउन लगा हुआ था, 9 मई 2020 को लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके वजह से एमोर्टाइजेशन की वजह से आरबीआई का जो रूल था कि आप जो है कुछ समय के लिए
कस्टमर से अगर कोई ईएमआई पे नहीं कर पाता है तो उसका एडिशनल चार्जेस आप नहीं लेंगे, ऐसा रूल लगाया था। इसी की वजह से हो सकता है कि मेरा बाउंस चार्ज नहीं लगा, बट जो भी रीज़न हो मेरा उस समय नहीं लगा था और मैंने ऑनलाइन मैंने इस तरह से पेमेंट किया था। जो मैं आपको ऑप्शन दिखाया उस ऑप्शन के थ्रू मैंने किया था। तो मैंने क्या किया, 50 रुपीज़ में डाल कर देखा कि मेरा जो ईएमआई का अमाउंट है क्या वो कम होता है कि नहीं होता है। तो मैं 50 रुपीज़ डाल कर देखा तो मैं देखा कि ये तो वर्क कर रहा है, तो मैं फिर सारा अमाउंट पे कर दिया। सारा अमाउंट पे करने के बाद हमारे पास एक होता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में गया, उसके बाद अपने लोन को सिलेक्ट करके लोन अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके मैं चेक किया तो देखा कि यहाँ पे नॉट पेड करके स्टेटस आ रहा था, ईएमआई स्टेटस, बट यहाँ पे पेड आने लगा। इसका मतलब मैं सक्सेसफुली ईएमआई को अच्छे से पे कर पाया, तो दैट्स द गुड थिंग। ओके, ये तो अच्छा चीज़ है। तो इस तरह से आप भी ईएमआई को पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपके लिए एक्टिव है दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए मैं रेफरेंस दिखाऊंगा। तो मैं अपना स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा अकाउंट का कुछ स्टेटमेंट, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स एज अ रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा कब ये लगा था। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 7 तारीख को मेरा ईएमआई पे करने का डेट होता है। वहाँ पे मेरा ईएमआई कटने का प्रयास हुआ। ईएमआई कटने का यहाँ पे प्रयास हो ही रहा था कि मेरे अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं होने की वजह से नहीं कट पाया। क्या हुआ, 12,439 कटा, माइनस में हमारा अकाउंट का बैलेंस चला गया, जिसके वजह से दोबारा से रीस्टोर्ड हो गया। तो ये इसी को बोलते हैं बाउंस। ठीक है, अब मेरा बाउंस चार्ज लग ही जाएगा, चाहे हम मैनुअली पे कर दें या फिर ना करें। टोटल इंटायर मंथ के लिए मान लीजिए कि एक बार ईएमआई चार्ज अगर लग गया तो टोटल इंटायर मंथ के लिए आप चाहें तो ईएमआई पे नहीं कर सकते हैं, कोई एडिशनल चार्ज दोबारा से नहीं लगेगा। ठीक है, इंटायर मंथ मतलब मान लीजिए कि जिस मंथ के लिए मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ इंटायर मंथ में मैं पे नहीं करूँगा, उसके बाद मैं अपने अकाउंट में ना बैलेंस डाल दूँगा और ऑटोमेटिकली कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगले ही उसी दिन 7 तारीख को ही मैंने अपने अकाउंट में इनफ बैलेंस में डाल दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बाउंस चार्ज लग गया है। क्योंकि मैंने देखिए 7 तारीख को ही कुछ ट्रांजेक्शन किए थे और मुझे ये चीज़ पता नहीं था। जैसे देखिए ग्रो ऐप में मैंने अकाउंट को ऐड किया 12,000, ठीक है, 12,000 ऐड किया और तुरंत उसी समय बाउंस चार्ज लग गया। तो ध्यान रखिएगा कि जिस दिन जो ईएमआई का डेट है किसी भी रीजन से आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस जो ईएमआई का कटना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए। जिस समय कम होगा उसी समय बाउंस कट जाता, ये बाउंस चार्ज लग जाता है, इस तरह से बाउंस हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैं उसी डेज को मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने 15,000 दोबारा से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में, किसी दूसरे अकाउंट से मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। उस ऑप्शन के पास जो मैंने अभी कुछ समय पहले दिखाया था वहाँ पे मैंने पे करने का जो ऑप्शन था वो डिसेबल था हमारे केस में। तो मैंने क्या करूं मैं, तो अगला दिन मैं नोटिस किया कि 8 तारीख को ये जो मैं पैसा डाला था वो ब्लॉक हो गया, हमारा जो ईएमआई का अमाउंट है, और नेक्स्ट डे कट गया। मुझे भी लग रहा था कि ये जो ब्लॉक हुआ है ये ब्लॉक हुआ है, हमारा ईएमआई तो अभी भी पे नहीं हुआ है, अब क्या किया जाए। बट मैंने देखा कि अगला दिन ही 8 तारीख को देखिए ईएमआई ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुआ, जो ब्लॉक हुआ था वहाँ से रिमूव हो गया। ओके, ब्लॉक हुआ मतलब आपके अकाउंट में वो शो नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं ब्लॉक स्टेटस, ब्लॉक ट्रांजेक्शन डिटेल में ये चीज़ शो करता है। ओके, नाउ मैं ईएमआई का कितना लगा मेरा ईएमआई कॉस्ट वो मैं दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीक ये ईएमआई चार्ज लगा। देखिए आप नोटिस करेंगे ओवर ड्यूज लोन, ऐसा इसलिए क्योंकि ओवर ड्यूज हो गया था, बाउंस लग गया था, इसी की वजह से इन्होंने रिकवर किया ज़बरदस्ती, तो उसका उनको मेहनत करना पड़ा रिकवर करने के लिए, थोड़ा सा चार्ज लग गया। ओवर ड्यूज लोन इतना रिकवर्ड देख सकते हैं। उसके बाद 649 रुपीज़ मेरा लगा, कट गया, डिडक्ट हो गया, क्योंकि वो बाउंस चार्ज इसी को बोलते हैं। तो इस तरह से बाउंस चार्ज आपको लगेगा। एमोटाइजेशन की वजह से जो मैंने पिछला टाइम में बताया था उसके वजह से हो सकता है कि मुझे जो ओवर ड्यूज लोन का जो चार्जेस है या फिर जो बाउंस रेट है वो नहीं लगा होगा एमोटाइजेशन की वजह से, आरबीआई के रूल के हिसाब से, या फिर मैंने मैनुअली पे कर दिया इसी की वजह से नहीं लगा होगा। जो भी रीज़न हो, बट
उस केस में नहीं लगा बट इस केस में लगा। ओके, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।